भगवान कहते हैं कि पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कभी भी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। एक कथा ऐसी है, एक गांव की बात है। एक डॉक्टर साहब रहते थे, बड़े ही सज्जन और संतोषी पुरुष थे। उन्हें इस बात पर बड़ा विश्वास था कि भगवान जो भी करता वह अच्छा ही करता है। डॉक्टर साहब का एक क्लिनिक भी था जिसमें वह उपचार करते थे और लोग दूर दूर से दवा लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास आते थे और उनकी दवा से लोगों को तुरंत आराम भी हो जाता था। इस प्रकार डॉक्टर साहब का जीवन भगवानमय होकर लोगों की सेवा करते हुए व्यतीत हो रहा था। डॉक्टर साहब जब अपने घर से क्लिनिक के लिए निकलते तो उनकी पत्नी एक पर्चे पर घर के सभी सामान जैसे तेल, नमक, मिर्च, मसाले आदि लिख कर दे देती और डॉक्टर साहब की आदत थी कि वह अपना कैश काउंटर तब तक ही चलाते थे जब तक कि उनके उस दिन की खर्च के पैसे इकट्ठा ना हो जाएं, और फिर वह अपना कैश काउंटर बंद करके लोगों का उपचार फ्री में किया करते थे। डॉक्टर साहब यह सोचते कि हमें अतिरिक्त धन का क्या करना है। इस तरह से लोगों का उपचार करते करते और भगवान का स्मरण करते हुए उनको 16 वर्ष बीत गए। डॉक्टर साहब को एक पुत्री भी थी जिसकी उम्र अब विवाह करने योग्य हो गई थी। एक दिन डॉक्टर साहब जब सुबह सुबह अपनी क्लिनिक जाने को निकल रहे थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें उस दिन का एक बड़ा पर्चा दिया जिसमें घर के सामान के अतिरिक्त बेटी के विवाह के लिए सभी ज़रूरत वाले सामान जैसे गहने, साड़ी, बिस्तर, अन्य सामान भी लिखे थे। रोज़ की तरह डॉक्टर साहब ने पर्ची को मोड़ा और अपने जेब में रखकर क्लिनिक पहुंच गए। पर्चे को खोलकर हिसाब लगाने लगे तो घर के सामान के अतिरिक्त आज पर्चे में कुछ और भी सामान लिखे थे। आज पत्नी ने पुत्री के विवाह हेतु सभी सामान, अन्य जो सामान लगते हैं, सब लिखे थे। इन सभी सामान को देखकर डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए कि एक दिन में इतने पैसे इकट्ठे कर पाना संभव नहीं है। अतः उन सभी सामानों के आगे लिख दिया राम जी जाने और फिर पर्चा मोड़कर रख दिया और उपचार करना शुरू कर दिया। दोपहर का समय था। एक व्यक्ति जो पिछले 16 वर्षों से विदेश में रह रहा था वह डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनके पास क्लिनिक पर पहुंचा। बाहर चपरासी से मिलकर डॉक्टर साहब से मिलने का आग्रह किया। यह समय डॉक्टर साहब के भोजन करने का था, किंतु चपरासी द्वारा बताए जाने पर डॉक्टर साहब ने उन्हें अंदर बुला लिया। व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से अपना परिचय देते हुए बताया कि आज के 16 वर्ष पहले मैं आपकी क्लिनिक पर आया था क्योंकि मेरी पत्नी को संतान नहीं हो रही थी और आपकी दवा करने के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन उस दिन आपका कैश काउंटर बंद होने की वजह से आपने मुझसे कोई फीस नहीं ली थी। व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब, उस दिन हमने आपकी पुत्री को भी देखा था जो आपके पास खेल रही थी। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी। आज ही विदेश से अपनी भांजी की शादी में आया और जब मैं सुबह अपनी भांजी के विवाह के लिए सामान खरीद रहा था तो मेरे मन में प्रेरणा हुई कि क्यों ना आपको उपहार स्वरूप वही सामान भेंट करूं जो मैं अपनी भांजी के विवाह के लिए खरीद रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आपकी भी पुत्री विवाह करने योग्य हो गई होगी और आज मैं आपके सामने निवेदन करता हूं कि मेरा यह उपहार जरूर स्वीकार करिएगा। दोनों लोग आपस में बात करते हुए जब क्लिनिक के बाहर निकलते हैं और बाहर देखते हैं तो डॉक्टर साहब की आंखें चकाचौंध हो गई, क्योंकि बाहर 2 ट्रक उन सभी सामानों से भरकर खड़े थे जिससे उनकी पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया जा सकता था। व्यक्ति ट्रक भरे सामान को डॉक्टर साहब को समर्पित करके खुद को कृतार्थ समझ रहा था और इधर डॉक्टर साहब मन में भगवान को याद करके कृतार्थ हो रहे थे कि हे भगवान, तू कितना दयालु है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसकी कृपा, आपकी कृपा से वह वक्त उसे जरूर प्राप्त होती है। इस प्रकार डॉक्टर साहब ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमारे सभी ज़रूरतों को समझता है और प्रारब्ध के अनुसार हमें प्रदान भी करता है, बशर्ते हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास और संतोष होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।